नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम घन और घनमूल के सवाल देख रहे थे। इसमें हमने 2 वीडियो कर लिए हैं। अभी ये तीसरा वीडियो है, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें और वो अभी कर लेते हैं। देखो, किसी भी सम संख्या का घन सदैव ही सम संख्या होती है। तो कोई भी सम संख्या उसको कैसे लिखेंगे? 2n, मतलब n कोई भी संख्या है उसको यदि 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो वो सम संख्या होती है। किसी भी सम संख्या है उसका घन क्या होगा? तो 2 की घात 3 है वो 8 हो जाएगा, और n की घात 3 है वो उसका घन हो जाएगा। ठीक है, तो 8 है वो सदैव ही एक क्या आएगा? सम संख्या आएगी। यहाँ पे कोई भी संख्या हो वो सम संख्या के रूप में आएगी। किसी भी सम संख्या का घन है वो तो क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है। जैसे अपन ने देखा था अभी क्या है, 2 की घात 3 है। 2 की घात 3 कितना होता है? 8 है ना। तो 8 को अपन क्या लिखते हैं? 3 प्लस में 5। क्या लिखते हैं? 3 प्लस में 5। अभी देखते हैं 3 की घात 3। तो 3 की घात 3 कितना होता है? 27 है ना। तो 27 को क्या लिखोगे आप? इससे अगले वाली 3 संख्याएं 7, 9 और 11। देखो 3 और 5 2 का घन हो गया, तो इस 5 के आगे वाली 3 संख्या लेनी है। 7 प्लस 9 प्लस 11, 3 का घन देख रहे हैं, इसलिए अपन 3 संख्याओं का जोड़ लेंगे। ऐसे ही 4 की घन 3 देखते हैं। 4 की घात 3 कितना होगा? 64। अब 64 को 11 से आगे वाली 4 संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखना है। तो 11 के आगे क्या आएगा? एक 13 आएगा, 13 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद में 17 आएगा, 17 के बाद में 19 आएगा। तो इस प्रकार से 4 का घन है वो अगली 4 विषम संख्याएं, 11 से आगे वाली 4 से विषम संख्याओं का योग आएगा। ठीक है, अब किसी भी सम संख्या का घन है वो अधिकतम की संख्या से गुणा हो सकता है। तो देखो अपन किसी भी घन संख्या का अधिकतम पूछा था इसने, तो 2 की घात 3 2n, इसकी घात 3, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके सम संख्या बनती है। तो इसका क्या होगा? 8n की घात 3। तो जो घनमूल है, घन है, वो किससे गुणा आ रहा है? 8 से गुणा आ रहा है। तो अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी किस संख्या से वो मल्टीप्लाई होके आएगा? तो 8 से मल्टीप्लाई होके आएगा। ठीक है ना। इसके ऑप्शन, ये क्वेश्चन था, इसके ऑप्शन दिए हुए थे अपने को। तो बी में था 4, सी में था 6 और डी में था 8। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 8 से ये मल्टीप्लाई होके आएगा। ठीक है, अभी इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है 5-6, वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। देखो आगे और क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 बटा में क्यूब रूट 8 बटा में 1000 प्लस 1 बटा में क्यूब रूट 192 बटा में 3। तो इसका मान क्या होगा वो देखते हैं। 1 और फिर क्यूब रूट में 8 बटा में 1000 है, तो 8 का क्यूब कितना होगा? 8 का घनमूल क्या होगा? 2। क्यूब रूट को हिंदी में घनमूल बोलते हैं। अब 1000 का घनमूल क्या होगा? 10। तो यहाँ से आ गया 2/10 प्लस 1। अब इसमें क्या करना है? पहले क्यूब रूट ही लिखते हैं हमें एक बार। 192 में 3 का भाग लगा दो। 192 में 3 का भाग क्या होगा? 6 × 18, मतलब 6 पर गया, पीछे 1 बच गया, 3 × 12 64। ठीक है, अब ये देखो 2/10 है, 1 के बटा में है तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/2 प्लस यहाँ से घनमूल निकालेंगे 1 और 64 का घनमूल हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको देखो 64 का घनमूल कितना हो गया? 4। अब ये हो गया 10/2, तो ये आ जाएगा 5 प्लस में इधर वाले का घनमूल क्या होगा? ओ, ये बटा में नहीं है, सीधा ही है ना। चलो आप तो देख लो, इसके हिसाब से अकॉर्डिंग देखते हैं तो 1 बटा में 4 आएगा। ठीक है, फिर 5 में 1/4 प्लस होगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 4 का मल्टीप्लाई 5 से 20 प्लस में 1, तो ये 21/4 आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लिखा मैंने, 1 है वो ऊपर नहीं है, तो ये सीधा 4 वो इसमें ऊपर आएगा तो 4 बनेगा। 5 में 4 जुड़ के 9 आंसर आता है। लेकिन यदि अपन ऊपर 1 यदि आ जाए तो अपन कैसे करेंगे? तो अपन फिर 1/4 जोड़ना पड़ेगा 5 में, ऐसे लेंगे 4 रहेगा, तो 20 प्लस में 1, मतलब 4 का भाग 1 में 4, 4 × 5 20, 20 प्लस 1 21/4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अभी ये एक सेकंड क्वेश्चन और दे रखा है, तो इसमें क्या निकलना? घनमूल है, तो घनमूल के लिए अपन क्या करेंगे? पहले इसके जो पॉइंट है वो हटा देते हैं। तो 2 2 4 2 6 इनको बाद में पॉइंट है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो घनमूल निकालना, 4 4 96 किसका घनमूल होता है? 4 4 96 घनमूल होगा 16 का। किसका घनमूल होगा? 16 का।
और ये नीचे किसका घनमूल होगा, 3 और 3 मतलब 2 जीरो आ जाएंगे, है ना। 3 के जोड़े से लेते हैं ना घनमूल में बात, तो 2 आ जाएगा इसके नीचे 0। अब इसमें भाग लगा दो तो 0.16 मतलब नीचे 100 है तो 2 अंक छोड़ के इसके बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे। अभी 1-2 क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट, वो भी अभी अपन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है इसने, क्यूब रूट और फिर अंडर रूट फिर 0.007299। तो अब सबसे पहले अपन क्यूब रूट है उसको सेम रख देंगे, पहले वर्गमूल निकालते हैं इसका। वर्गमूल क्या होगा, पहले पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले 729 और 3 3 6, तो 6 जीरो आ जाएंगे नीचे पॉइंट हटाएंगे तो, ठीक है। अब देखो इसका वर्गमूल दिया हुआ है, ठीक है, और प्लस में इधर क्या दिया हुआ है, इधर पॉइंट सीधा घनमूल निकालना है तो अपन पॉइंट हटा के रख दें एक बार। 8 बटा में 1000 पॉइंट 3 अंक बाद में है ना, तो नीचे 3 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे घनमूल का साइन है वो सेम रख देंगे। यहाँ पे देखो 729 का वर्गमूल कितना होगा, किसका वर्गमूल होता है 27 का होता है ना। इसके बाद में इसका वर्गमूल 2 2 4 2 6, तो 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। प्लस इसमें 8 का क्यूब रूट 2 और 10 का घनमूल 10, 1000 का घनमूल 10। अब इसका वापस क्या करना है, घनमूल करना है, क्यूब रूट करना है। तो 27 का कितना होगा 3 और 1000 का कितना होगा 10, प्लस में नीचे 2 बटा में 10। अब बेस सेम है तो क्या करेंगे 10 का 10 बेस रख देंगे, ऊपर 3 और 5 को जोड़ के रख देंगे। 3 और 5, 3 और 2 कितने हो गए 5, इनको जोड़ के रख दिया। अब इनको काट दो, 5 एकम 5 और 5 2 10, तो इसका मान कितना आया 1/5, 1 बटा में 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। अभी इसके आगे 1-2 और सवाल है वो अपन देखते हैं। तो आगे एक सवाल और है, वर्गमूल में 333 प्लस में आगे वर्गमूल में 987 प्लस आगे वर्गमूल में 2197, तो इसका मान क्या होगा। देखो 2197 किसका क्यूब रूट होता है, ये होता है 13 का, इसका होता है 13 का, ठीक है। अब देखो 13 प्लस में ये वापस 987 क्यूब रूट और ये वापस 333 क्यूब रूट, ये लिखेंगे। अब 13 इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितने हो गए 1000, है ना, 1000 और इसका घनमूल निकालना है, प्लस में इसका घनमूल निकालना है 333। अब देखो इसका 1000 का घनमूल कितना होगा 10, तो ये 10 निकल गया, प्लस में 333 और उसका घनमूल लेना है, क्या करना है घनमूल लेना है। तो ये हो गया 343 का घनमूल लेना है, कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। लास्ट से इसको सोल्व करेंगे, 2197 13 का घनमूल होता है, फिर 987 में 13 प्लस करेंगे तो 1000 हो जाएगा, तो 1000